स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में नेशनल पंचायत अवार्ड्स देंगी। 45 लोगों को इनाम मिलेगा जो गांव के विकास में शानदार काम कर रहे हैं। पंचायती राज मंत्री भी एक बुकलेट लॉन्च करेंगे जिससे बाकी पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी। पीएम मोदी ने आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में बात की। बोले कि सीनियर सिटीजन्स इसको लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके हेल्थ और लंबी उम्र के लिए पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने सबको इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी। वहीं राजनाथ सिंह मॉस्को में पुतिन से मिले। उन्होंने कहा कि इंडिया और रूस के रिश्ते हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं और आगे भी रहेंगे। दोनों ने मिलकर डिफेंस पार्टनरशिप पर बात की और उम्मीद जताई के साथ मिलकर बढ़िया नतीजे मिलेंगे। इंडिया रूस के बीच ऐसा मजबूत कनेक्शन देखकर बहुत अच्छा लगा है। वहीं देखिए, सरकार की स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत 73,151 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। ये तो लगभग आधे स्टार्टअप्स में महिलाओं की हिस्सेदारी है। ये दिखाता है कि महिला इनोवेशन और आर्थिक विकास में कितनी अहम भूमिका निभा रही हैं। अमित शाह जी ने नई दिल्ली में एक बैठक की जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। ये बैठक हरियाणा में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने पर चर्चा के लिए थी। इसमें गृह मंत्रालय, पुलिस और क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद थे। इस पर हरियाणा के लिए काफी अच्छे सुधार हो सकते हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निजीकरण के बहाने जनता का शोषण करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल बढ़ाकर आम लोगों से वसूली की जाएगी और इसका फायदा बिजली कंपनियों के जरिए भाजपाई उठाएंगे। उनका दावा है कि इस भ्रष्ट कमाई का इस्तेमाल चुनाव में किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठंड से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ठंड से किसी की जान ना जाए और कोई ठिठुरे नहीं। इसके लिए सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। बच्चों को स्वेटर बांटने के लिए उनके माता पिता के खातों में पैसे भेजे गए हैं और जरूरतमंदों में कंबल भी बांटे जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में पहली बार कोर्ट में गवाही दी। ये इजराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई मौजूदा प्रधानमंत्री गवाही देने के लिए कटघरे में खड़ा हुआ है। नेतन्याहू पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप चल रहे हैं और अब उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सीधे अदालत में पेश होकर जवाब दिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस का एक्स अकाउंट रात हैक हो गया। हैकर ने पहले उनके प्रोफाइल पिक्चर बदल दी और फिर बायो में भी छेड़छाड़ कर दी। ये मामला कुछ देर के लिए तो बड़ा अजीब बना रहा। सोचिए दोस्तों, पुलिस का ही अकाउंट हैक हो जाए तो बाकी लोगों का क्या होगा। इसी के साथ खनौरी बॉर्डर पर जो जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, उनके समर्थन में किसानों ने भूख हड़ताल की। इस दौरान 1000 से अधिक किसानों ने पूरा दिन बिना खाए पिए बिताया और सिर्फ पानी पिया। खनौरी बॉर्डर पर चूल्हे तक नहीं जलाए और गाँव में आने वाला लंगर भी नहीं आया। ये किसान अपनी मांगों को लेकर सख्त थे। साथ ही अगले साल पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना और इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। हालांकि अब तक इसका शेड्यूल जारी नहीं किया गया। सुरक्षा कारणों से भारत सरकार ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया है। वहीं पंजाब सरकार दिव्यांगों के लिए खास भर्ती अभियान शुरू करने वाली है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल ही में एक बैठक में इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कई विभागों में दिव्यांगों के लिए जो पद खाली पड़े हैं उनकी पहचान की गई है। अब तक सीधी भर्ती के 1754 और प्रमोशंस के 556 पदों को लेकर काम शुरू किया जा रहा है। वहीं देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए सरकार को दूसरे देशों से बातचीत करनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, एम्स के हर वार्ड में मरीजों के बेड के पास एक QR कोड लगाया जाएगा। मरीज उस QR कोड को स्कैन करके अस्पताल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर अपनी राय दे सकेंगे। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मरीज सीधे अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत भी कर सकेंगे। वहीं स्मार्ट मीटर की वजह से कई परेशानियां हो रही हैं जिससे उपभोक्ता काफी नाराज हैं। लेकिन विभाग अब इसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी कंज्यूमर के पास पैसे नहीं हैं या मीटर में कोई तकनीकी समस्या आ गई है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल के ऑफिस पर पुलिस ने छापा मारा। ये छापेमारी उस मामले की जांच के लिए की गई जिसमें मार्शल लॉ लागू करने की बात हो रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस और नेशनल असेंबली पुलिस गार्ड्स के ऑफिसों पर भी छापे मारे गए हैं। अगली खबर देखिए, ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की मरम्मत का काम 16 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने इस मरम्मत के लिए मंदिर की नीति समिति से मंजूरी मांगी है। ASI के अध्यक्ष DB गारनाइक ने बताया कि जैसे ही मंजूरी मिलती है काम शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।